क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं का जीवविज्ञान पेपर आ चुका है और स्टूडेंट को आपके ये पेपर आने वाला। और साथ ही अगर स्टूडेंट आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर आप पढ़ लीजिएगा। अगर इस पेपर आप पूरे याद कर लेंगे तो आपके जो यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है, तो आपके यहाँ पर 70 में 65 या 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको इस पेपर पूरे याद करना है। तो मैं आपको जो यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर है पूरा आपके यहाँ पर कराने वाला हूँ संपूर्ण हल सही। दोस्तों आपके जहाँ टाइम यहाँ पर नहीं है तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा आपको याद कर लेना। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान पेपर अपलोड कर दो। फाइनली आपका यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही मैं आपको जो यहाँ पर संपूर्ण हल सही पूरा पेपर कराने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि आपको कक्षा 11वीं की जितनी भी विषय के आगे पेपर बचे हैं सभी विषय के पेपर आपको चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पर जीव विज्ञान का, तो वो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन सहित देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको देख के जाना है। अगर इस पेपर आप याद कर लेंगे, पूरे रट मारेंगे तो आपके 70 में 65 को या 60 नंबर पक्के और पक्का ले लो। समय आपका 3 घंटे का यहाँ पर देख लीजिए। फिर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रश्नों प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं और यहाँ पर आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न है कितने नंबर का। तो पढ़ लीजिए यहाँ पर निर्देश और साथ ही आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है वो फाइनली आ चुका है और साथ ही आपको यहाँ पर जान टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर जान टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पर जीव विज्ञान का, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर आते हैं, आप देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले आपके सही विकल्प आते हैं। तो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर संपूर्ण हल सही आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता है पृथ्वी सबसे अधिक यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पृथ्वी सबसे अधिक यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। तो पहले में आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवालों द्वारा। और फिर आपका यहाँ पर आता है पादप जगत का अपाचर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? पादप यहाँ ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। तो पादप जगत का अपाचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो इसका आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। और तीसरा आता है टेरिडोफाइटा सेलेजिनेला, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम या सभी। तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा के सदस्य सभी हो जाएंगे। जो यहाँ पर दिए तीनों, ये आपके तीनों यहाँ पर टेरिडोफाइटा के सदस्य हैं। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चौथा था प्रोटीन निर्माण संबंधित कोशिका अंगक है लाइसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। तो इसका आप प्रोटीन निर्माण संबंधित कोशिका अंगक है राइबोसोम। तो मैंने आपकी चर्चा करा दी। साथ ही आपको यहाँ पर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट घालते जाना है जिससे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को याद करने में को आसानी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट घालते जाइए आप यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का चित्र से। और यहाँ पर देखते कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंग को कहा जाता है? लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, राइबोसोम को, कोशिका कोई नहीं। तो यहाँ पर कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो यहाँ पर लाइसोसोम को कहा जाता है। जिसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 5वें का। 6वां आता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? यहाँ पर ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो इसका आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट सी हो जाएगा एब्सिक अम्ल, एब्सिक अम्ल हो जाएगा इसका आपका। और 7वां आता केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है यहाँ पर 3 फोस्फो यहाँ पर लिसरिक अम्ल। और यहाँ पर आप इसे देख लीजिए। और तीसरा आता ट्रायोन फॉस्फेट और डी आता फॉस्फोइनोल पाइवेट। तो जो है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फॉस्फोलिसरिक अम्ल। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट मैंने आपके 7 नंबर के यहाँ पर जो यहाँ पर दिए सही बेस्ट सोल्यूशन सही करा दिए। तो इसका आप पहले तो स्क्रीन उखाड़ लीजिए अच्छी तरह से, पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ दीजिए क्योंकि आपके यहीं पर आने वाला। साथ ही अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पर पूरा आपको याद कर लेना। आप यहाँ पर 70 में 65 या 60 नंबर को लाओगे पक्का ले लो। तो यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए सही विकल्प को अच्छी तरह से। तो चलिए आप आपके यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति करके लिखिए। तो आपके यहाँ पर आते 7 नंबर के। तो पहला आता पॉलीतरा मेडुसा अवस्थाएं किस संघ की हैं? तो जो आपका इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर पॉलीतरा मेडुसा अवस्थाएं किस दोनों संघ की विशेषता है? तो यहाँ पर पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। यहाँ पर आप इसकी में देख रहे हैं पहले में आपका यहाँ पर सिलेंट्रेटा होने वाला सिलेंट्रेटा। इस तरह से आपको लिखना जिससे हमें लिखा है देख लीजिए। पहले में आपका यहाँ पर सिलेंट्रेटा हो जाएगा। अब चलिए हम आपका दूसरे यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है जल सम्मान तंत्र संघ की विशेषता है। तो कि यहाँ पर जल सम्मान तंत्र किस संघ की विशेषता है? तो हमको ये बताना। तो इसका हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर जल संघ की विशेषता है, यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। तो आपके दूसरे में यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा देख लीजिए। आप चलिए तीसरा सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डॉट है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूकेलिप्टस है। यहाँ पर देख लीजिए आपको तीसरे में यहाँ पर यूकेलिप्टस बनना है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। और चौथा आता अर्धसूत्री बयान में एक पैतृक कोशिका से 4 संस्कृति कोशिका बनती है। 4 लिखना आपको, इसमें 4 संस्कृति कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ 4 संस्कृति कोशिकाएं बनती हैं। 5वां आता कोशिका को उजागर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको किस तरह लिखना? ये रहा आपको इस तरह से लिखना माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहे आपको 5वें का हिस्सा में रहेगा ये आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया।
6 माह तक कवकों की कोशिकावृत्ति बनी होती है। तो यहाँ पर जो कवकों की कोशिकावृत्ति बनाई जाती है वो यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज हो जाएगा। आप 6 माह तक 7 माह तक पौधा विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसका जो आपका यहाँ पर पौधा विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है SSRNA। देख लीजिए, आपको यहाँ पे स्मॉल लिखने SS थोड़ी से और RNA आपको RNA कैपिटल लिखना है। तो आपका यहाँ पर पौधा विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ SSRNA होता है। फिर आपकी सड़ोड़ी आती है 7 नंबर की आती है कोलम आओबा में आपकी देखिए सड़ोड़ी। पहली आती है जड़, दूसरी आती है तना और तीसरी जाइलम और चौथी फिलोयम आती है, 5वीं रंध आती है, 6वीं एनी मली आती है, 7वीं प्रोटेस्टा। तो जो आपकी जड़ दी गई इसको आपको जयांश है और तना फंकिसा से मैच कर देना है। जड़ आपकी जयांश हो जाएगी और तना फंकिसा हो जाएगा। जाइलम आपकी यहाँ पर जो जाइलम है वो आपको जल का परिवहन और फिलोयम हो जाएगा परिवहन। रंध है तो रंध आपके क्या हो जाएंगे, रंध हो जाएंगे यहाँ पर जो आपके रंध दिए हैं रंध हो जाएगा रक्षा कोश का। और एनिमलिया पोरीफेरा हो जाएगा। आपको जो एनिमलिया है वो आपका पोरीफेरा और प्रोटेस्टा आपको यहाँ पे इग्लिना हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आपकी मैंने करा दी है पूरी सजोड़ी आपकी हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो जड़ है जयांग, तना पुंकेशा, जाइलम। यहाँ पर जो जाइलम है यहाँ पर जल का परिवहन, फ्लोएम है भुजंग का परिवहन, सामने मैच कर देना। और जो रंध है यहाँ पर अच्छा कोशिकाएं हो जाएंगी, यहाँ पर देख लेते हैं। और एनिमलिया पोरीफेरा और प्रोटेस्टा या ग्रीना। तो आपके यहाँ पर 7 नंबर की मैंने यहाँ पर सही जोड़ी करा दी है बेस्ट सही। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उठा सकते हैं, स्क्रीन उठा लीजिए चिता से। और साथ ही आप यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए। और जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन का सोल्यूशन है तो उसका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन का आप यहाँ पे स्क्रीन उठा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रेगिस्तान याद करने में कोई आसानी जाएगी। तो ये आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं। आपके एक वक्त में तो आते हैं 7 नंबर के पक्षियों का हृदय कितनी कच्ची होता है। तो यहाँ पर जो पक्षियों का हृदय होता है वो आपका 4 कच्ची होता है। यहाँ पर देख लीजिए 4 कच्ची लिखना आपको, पक्षियों का हृदय 4 कच्ची होता है। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता संघ अर्थपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। 7 नंबर का तो आपको संघ अर्थपोडा 2 जंतुओं के नाम लिखना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा तिलचट्टा मच्छर। तो आपको क्या लिखना है, तिलचट्टा और मच्छर लिख देना, तिलचट्टा मच्छर। ये आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर संघ अर्थपोडा 2 जंतुओं के नाम है। और तीसरा आता अर्धश्रुति, यहाँ पर अर्धश्रुति बयान किस अवस्था में टेट्राड करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो इसका थोड़ा मुझे डाउट था, जिसको भी पता हो तो वो यहाँ पर पहले तो जो यहाँ पर दिया अर्धश्रुति बयान की अवस्था में टेट्राड करने होता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट में पूरा आपको लिख देना और नीचे उसका आंसर दे देना। चौथा आता है पारिवारिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर एक पारिवारिक अम्ल में यहाँ पर 1 कार्बन परमाणु होता है, 1 ही लिखना है आपको इसमें। यहाँ पर आपको चौथे में 1 हो जाएगा। और 5वां था कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक मान लिखिए। सॉरी स्टूडेंट, जो आपको यहाँ पर दिया है एक पारिवारिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर एक पारिवारिक अम्ल में यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु होते हैं, 4 लिखना आपको। एक पारिवारिक अम्ल में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। 5वां आता है कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक मान लिखिए। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक मान होता है 1। यहाँ पर जो इसका आंसर है 5वें का कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक मान इसका होता है 1। यहाँ पर देख लीजिए आपको 1 बनना है। और 5वां मैंने करा दिया। 6वां आता पदार्थ विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया था। तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कवकों का अध्ययन किया था। देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 6 में होने वाला है। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिए क्योंकि जो मैं यहाँ पर एक साथ छोड़ा था सो मैंने यहाँ पर जो 1 लिखना था वो मैंने चौथे में कर दिया था। तो लेकिन आपको जो यहाँ पर आपको 6 में यहाँ पर लिख देते हैं पदार्थ विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया था, कवकों का अध्ययन किया था। और यहाँ पर एक पारिवारिक अम्ल में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। और इसमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान 1 होता है, मैंने पहले बता दिया। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखना आपको। तो जो मनुष्य का आपका यहाँ वैज्ञानिक नाम आपको लिखना, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ये आपके यहाँ पर गलत डाली है। यहाँ पर क्या होगा, ये 7वां है, ये 6वां है आपका, और ये आपका 5वां है। और चौथा मैंने आपको बता दिया, आपका चौथा में आपका 4 होने वाला, 4 कार्बन परमाणु। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो खा लीजिए अच्छी तरह से। ये आप यहाँ पर स्क्रीन खा लीजिए। शतभाग उत्तर का सोल्यूशन है आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मैंने औजार सोल्यूशन करा दिया। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका था माइक्रोप्लाज्मा क्या है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, ये आपका 2 नंबर का है। अब चलिए हम 5वें का जो आपका अथवा है तो वो देख लेते हैं। तो आपके 5वें का यहाँ पर अथवा आता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सवाल किससे कहते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर यही पेपर याद करके जाना है। यही पेपर आपका आने वाला है स्टूडेंट। और यहाँ पर 6 माह तक अन्य देने वाले स्तनियों के नाम लिखिए। तो जो अन्य अन्य देते हैं उनकी स्तनियों के नाम लिखना, आपको 2 ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। तो होता मूसलाधार किसे कहते हैं और यहाँ पर उदक किसे कहते हैं। मैं आपको इसका भी आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ आप चैनल को सही कर लीजिए, आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। उदक किसे अथवा था क्या चूहे का जंतु विज्ञान नाम क्या है। और यहाँ पर 8वां कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं। अथवा था मेढक की मूत्रवाहिनी की काल लिखिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर मेढक की मूत्रवाहिनी की काल लिखने हैं। और 9वां था पल्लव कोशिका में धानी का क्या महत्व है। पल्लव कोशिका में धानी का क्या महत्व है, आपको ये लिखना। अथवा था पोलिसम का काल लिखिए।
तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से। आप यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीन को दिया जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक 9वीं तक क्वेश्चन करा दिए, तो यहाँ तक स्क्रीन को लीजिए। फिर चलिए 10वां आता है कोश की कुंड किसे कहते हैं। 2 नंबर का अथवा आता है बृहद अणु क्या है। और 11वां आता है आइसोजाइम किसे कहते हैं। अथवा कोश चक्र को परिभाषित कीजिए। तो 10वां करा दिया, 11वां करा दिया, तो इसके खाली 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। और 12वां आता सूत्र एक गुण क्या। अथवा आता जीवाश्म किसे कहते हैं, देख लीजिए। फिर आपके आता है विषण क्या। 3 नंबर क्वेश्चन आता है विषण क्या, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। विषण क्या, यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम 13वें का अथवा बाद में देखेंगे। पहले आप इस पेज का पूरा यहाँ पे स्क्रीन को काट लीजिए। इस पेज का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन काट लीजिए 13वें क्वेश्चन तक, जो आपको 13वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर स्क्रीन काट लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर 13वें का जो आपको अथवा आप वो देख लेते हैं। परासरण दाब क्या है। और चंद्रमाता सजीव और निर्जीव में 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर लिखना आपको यहाँ पर। सजीव निर्जीव 3 नंबर का। अथवा यहाँ पर जीवाणु के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो आपको जीवाणु के विभिन्न रूपों का वर्णन करना। 15वां आता मोनोरा एवं प्रोटेस्टा में कोई 3 अंतर लिखना है आपको, देख लीजिए। अथवा आता डायनो फ्लैजिलेट के 3 लक्षण लिखिए। तो आपको डायनोफ्लैजिलेट के 3 लक्षण लिखने हैं। और 16वां जीवों की वर्गीकरण पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है, ये आपको 3 नंबर का अथवा था। व्यवस्था क्या होते हैं, व्यवस्था किस प्रकार परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। और फिर 7वां था व्यवस्था संरक्षण में वनस्पति उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा था प्राथमिक एवं द्वितीयक मेरी स्टेम उदक को स्पष्ट कीजिए। तो आपके यहाँ पर मैंने करा दी 7वां क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ था द्विपत्ति तनिका आंतरिक संरचना का नामक चित्रण, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा था एमपी वर्ग, यहाँ पर एमपीबी वर्ग के प्रमुख लक्षण व उदाहरण लिखिए। तो आपके यहाँ पर एमपी वर्ग के प्रमुख लक्षण व उदाहरण लिखना। और फिर आपका 19वां क्वेश्चन था कोश का जीवन की मूल इकाई वर्णन कीजिए। और इसका अथवा लाइनकार यहाँ पर अथवा लाइनकार व राजधानी दोनों अंतः झिल्लीमय संरचना फिर भी कार्य की दृष्टि से अलग होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए। तो जो आपका पूरा पेपर यहाँ पर मैंने करा दिया है यहाँ पर कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का। और इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना। अगर इस पेपर को आप यहाँ पूरा याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और साथ ही जो आपका पूरा पेपर है यहाँ पर मैंने करा दिया। आप यहाँ पर देखते मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट थे उसको सोचना करा दिया था। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है तो इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, यानी 1 घंटे बाद आपका सोल्यूशन आने वाला है। चैनल पर जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लेंगे तो आप यहाँ पर अच्छे नंबर लाएंगे जीव विज्ञान के पेपर में। साथ ही आपको जितनी भी सभी यहाँ पर विषय के पेपर बचे हैं, सही विषय के पेपर आपके चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी विज्ञान के पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय भारत।